हमारे पास यदि कोई आइडिया है ना, या कोई एक प्रोडक्ट्स है, अगर हम उस पे काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम जरूर सक्सेस होंगे। हाय एवरीवन, दिस इज सुनीता सिंह फ्रॉम मुंबई। टॉपिक है उठो जागो बुक से। ऐसे दो इडियट्स मतलब की कहानी है, जिनका नाम किरण सिंह है और सिद्धार्थ गुनोती। मैं उनकी कहानी बताने जा रही हूँ। जिन्होंने ये जो परम किरण सिंह है, वो बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ कारण की वजह से उनका बिजनेस ठप हुआ था उस समय उनके डैडी का। तो उनके डैडी चाहते थे कि उनका बेटा आईआईटी में काम करे और अच्छा काम करे और पैसे कमाए। ये सोचकर उन्होंने उनको बोला कि आप दिल्ली में एडमिशन ले लो, लेकिन ये मुंबई आना चाहते थे और वहां से वो मुंबई आ गए। जब भी उन्होंने एडमिशन लिया, उसके बाद उन्होंने फिर जब भी उनका प्लेसमेंट में नहीं हुआ ना, मतलब उनको जॉब नहीं मिली प्लेसमेंट में, तो उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया आइडिया कि अभी वो जॉब के लिए मतलब नहीं जाएंगे, और उन्होंने सर्च करना मतलब बिजनेस करना कुछ चाहते थे। और उस समय उन्होंने क्रॉसवर्ड जाके कुछ बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था। तो उसी समय उन्होंने बुक्स स्टे हंग्री स्टे पुलिस पढ़ी, और उन्होंने उसमें पाया कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस में करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले उनके पास आइडिया होना चाहिए। तो उस आइडिया पे काम करेंगे तो बिजनेस में सफल हो सकते हैं। फिर उन्होंने एक आइडिया उनको लस्सी बनाने का आया उसी समय। तो उन्होंने इंडिया के जगह जगह जाके उन्होंने फ्लेवर मतलब टेस्ट किया कि कौन से फ्लेवर का। तो इस तरह से उन्होंने एक लस्सी बनाने का आइडिया अपना ये किया कि चलो लस्सी बनाते हैं, लेकिन उसके लिए पहले उनके लिए उनको था कि उनको कैसे शुरू करें, क्या करें। तो पहले उन्होंने उनके मेज से दही का मतलब चोरी का मतलब करके आपस में ही अपने जो उनके था उसमें ही कौन सा फ्लेवर का वो खोले। तो उस हिसाब से उन्होंने 3-4 फ्लेवर डिसाइड किया कि वो करेंगे। उसके बाद जगह की बात आई, बहुत सारी सिचुएशन आई उनके। एक तो आईआईटी में काम करने वाले बच्चे थे, और ऊपर से उनको पैसे का भी इतना पैसे नहीं था कि उनको ये करे। लेकिन जब भी उन्होंने डिसाइड किया वो बुक पढ़ने के बाद कि आइडिया आ गया, तो उसके ऊपर काम करो। फिर उन्होंने जो उनकी पॉकेट मनी थी 5,000 रुपए, उससे और एक उनके फ्रेंड थे सिद्धार्थ, उनसे 3,000, मतलब सब कुछ मिलके उन्होंने तीन डेडलाइन रखी कि 3 दिन में उनको ये काम स्टार्ट करना है। अभी उन्होंने कैंपस के बाहर ही अपने ये अपना शुरू किया बिजनेस। फर्स्ट डे सब लोगों ने उनको बहुत मतलब कि उनको पीछे करना शुरू किया। अरे आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे क्यों सीट बर्बाद की, ये लस्सी बेच रहे। यहाँ तक कि इनके पेरेंट्स को भी ये न्यूज पेपर के द्वारा मिली, तो उनको भी बुरा लगा कि ऐसे कैसे ये जाके कर रहे करके। लेकिन उन्होंने एक बात की उनको तसल्ली थी कि चलो ये मतलब कुछ अच्छा ही कर रहे, बुरा भी कर सकते थे मुंबई में जाके। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस हिसाब से लेकिन फर्स्ट डे उनका थोड़ा चला, फिर उसके बाद उनकी भी कॉलेज में भी पढ़ रहे थे, तो उसको टाइम का कथा लस्सी का ये है, तो उनको मतलब कि कोई को कोई बैठना चाहिए था, तो उनको वो थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम आ रही थी। हर बिजनेस में ऐसा आता है। फिर उसके बाद उन्होंने वो अपना क्या किया, वो कुछ कारणों से वो मतलब सबका सुन सुन के फिर भी लगे रहे, लेवल पर आए, लेकिन फिर उनको किसी कारण बस वो बंद करना पड़ा। फिर थर्ड ईयर में उन्होंने अपने एक फ्रेंड जो दूसरे इनके पार्टनर थे और उनके सिद्धार्थ से मिले। पहले तो वो एक ही मतलब कॉलेज में थे, तो ज्यादा उनकी फ्रेंडशिप नहीं थी, लेकिन वो बंदा रोज उनके मतलब कि वो लस्सी पीने के लिए आता था, तो इसलिए कुछ ऐसे। तो फिर उन्होंने ये अपना टी शर्ट का बिजनेस वो पहले से कर रहे थे, तो इन्होंने उनको आइडिया दिया कि तो फिर पूरे उन्होंने वो मतलब कि ढूंढा मतलब सब बच्चों से कि कहा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनके पास पैसे नहीं। तो फिर सोचा कि चलो फंड 2 लाख तक करते हैं, कैसे किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर उन्होंने अपने ही जो हॉस्टल से लोगों से मतलब जीन्स था, टी शर्ट था, उस तरफ से उन्होंने इकट्ठा किया, उस पर नाम किया, ये किया। फिर उसके बाद उन्होंने उसको उन्होंने एक ये बोलते बेवकूफ का ये वेबसाइट, उन्होंने सिद्धार्थ के वेबसाइट बनाया, जिससे कि बेवकूफ.com के नाम से वो उसमें मतलब कोई भी सबसे बड़ा बेवकूफ अपना उसमें कर सकता था, अपना शेयर कर सकता था। ये लोग उसका रिप्लाई करते थे। धीरे धीरे मतलब वो काफी हद तक आगे गया।
फिर उसके बाद उसमें भी मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, ऐसा नहीं कि सब स्मूथली गया, बहुत ही लोगों का जवाब देना पड़ता था। तो इन्होंने बाद में डिसाइड किया कि पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, मतलब कोई धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए किसी का। तो इस तरह से उन्होंने करते करते आगे बढ़े और इनका बिजनेस अच्छा खासा, मतलब जब ये अपना जो कॉलेज पूरा करके बाहर निकले तो इन्होंने ये बिजनेस अपने एक फ्लैट लिया, उसमें ही शुरू किया। और ऐसा करते करते जुड़ते जुड़ते ये एक टाइम आया कि 500 करोड़ का बिजनेस इनका चला गया। और इनकी अभी कंपनी में 150 लोग अभी जुड़े हुए हैं। और जब इन्होंने कहा ना कि जब भी मैंने लस्सी का बिजनेस शुरू किया तो मैं अभी एकदम बेशरम हो गया था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब लोग कुछ भी बोले मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मतलब कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे, करते रहे, डटे रहे। लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया, फिर भी वो लगे रहे और आज सक्सेसफुल है, 500 करोड़ का बिजनेस संभाल रहे, 150 लोग की उनकी कंपनी है जो कि चल रही है। उनका यही मैसेज था कि कोई भी काम आसानी से नहीं होता, आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बशर्ते हार्ड वर्किंग। किसी का अगर आपके पास आइडिया है, आप कुछ करना चाहते हो तो आप जरूर करिए, उस पर मेहनत कीजिए, एक स्टेप आगे बढ़िए, लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई सोल्यूशन नहीं है। और अपने काम को खुद ही मोटिवेट होते रहिए, ये नहीं कि कोई बाहर से आपको मोटिवेट करते रहेगा, वो डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन अपने आप से मोटिवेट होते रहिए और उस काम को निरंतर करते रहिए, नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं, निरंतर करते रहिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे और अपने सपने को जिएंगे और सक्सेसफुल होंगे। डटे रहिए, करते रहिए, लगातार करते रहिए। थैंक यू।